सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। आज हम प्रभु की प्यार के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्यार कहाँ पैदा होता है? हर एक घरों में पैदा होता है। घर हम सबके लिए एक प्यारे चीज होते हैं। मैं भी जब घर जाता हूँ बहुत खुशी मिलता है। माँ बाप से मिलने के लिए, भाई बहन से मिलने के लिए, हर एक दोस्त लोगों से भेंट करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। एक खुशी का माहौल हर एक घर में होता है। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज नो प्लेस लाइक होम। हमारा घर जैसे घर कोई घर नहीं है। इस दुनिया में आप जहाँ कहीं भी जाओ, जहाँ कहीं भी रहो, अपने घर जैसे घर कहीं नहीं होगा, अपने घर जैसे जगह कहीं नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारे घर में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार होते हैं। आज हम अनुसंधान करेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 15 और एक उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के बारे में, जहां हम सबको मिलता है ईश्वर की प्रेम, ईश्वर की प्यार को महसूस करने के लिए। क्यों हमें घर लौटना है? क्या मिलता है घर जाने से? लोगों को आजकल बाहर रहने से खुशी मिलता है, होटल में रहने में, अपने दोस्त के घर में रहने में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने में, गर्लफ्रेंड के साथ रहने में बहुत मजा आता है। लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहने में मजा नहीं आता। क्यों? आजकल लोग ये महसूस नहीं करते हैं मुझे घर जाने से मेरे पिता का प्यार मिलेगा, मेरे मम्मी का प्यार मिलेगा, मेरे भाई बहन का प्यार मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मानता हूँ कि हमारे घर जैसे जगह कोई जगह नहीं है। और कहीं भी जाओ वचन सुनने के लिए, वचन बांटने के लिए या चंगाई पाने के लिए, घर में अपना रिश्ता ठीक नहीं है, कहीं से भी आपको आशीर्वाद नहीं आएगा, कहीं से भी आपको चंगाई नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मनन चिंतन करेंगे कि घर लौटने से क्या क्या मिलेगा। पहला, घर में देयर इज ए लविंग फादर। एक ऐसे पिता है हमें पूर्ण रूप से प्यार करता है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के आधारित मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक घर में एक ऐसे पिता है जो प्यार करता है। जैसे उड़ाव पुत्र उठकर पिता के पास गया, पिता उसको गले लगाया, उसको स्वागत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह से ग्रंथ अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। और एक पारिवारिक बातें वहां पर ईश्वर कहते हैं। हालेलुया। लविंग फादर, एक प्यारे पिता हमारे घर में हैं। क्या आपको महसूस होता है प्रभु प्यारा है? एक साधारण पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, स्वर्गीय पिता आपको कितना प्यार करेगा, ये महसूस होना चाहिए। एक बार मेरा छोटा भाई बचपन में, बहुत छोटा था, सवाल किया था पापा से, तुम इतना मुझे डांटते हो, मैं घर से भाग जाऊंगा। वो सचमुच भाग गया था। पापा ने सोचा था कि वो इधर उधर कहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी धमकी दी, वापस लौट आया था। उस दिन नहीं आया था।
हम सभी परेशान थे। मम्मी परेशान थी, बहुत डांटी पापा को, छोटे बच्चों के साथ क्यों ऐसे किया, मेरे बेटे को मुझे वापस लौटाओ, जाओ ढूंढो। पापा पूरा गांव ढूंढा, कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो धमकी दिया था मैं कोई कुआं में कूद के मर जाऊंगा। बस कहीं भाग गया था, नहीं मिला। शाम के समय हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके घर में एक कोने पे छुपा रखा था, वहाँ सो गया था वो जाके, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्यार करते थे। पापा उसको उठा के गोद में लिया और उसके कंधों में उठाकर उसको घर वापस लेकर आया। कितना खुशी पापा की आंखों में, मम्मी की आंखों में कितना खुशी देखने को हमको मिला। एक पिता इतना परेशान हो जाता है, एक मम्मी इतना परेशान हो जाता है अपने बच्चे, अपने बेटा बेटी खोने से। कितना स्वर्गीय पिता हमारे लिए ख्याल रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर एक बच्चों को याद होना चाहिए कि ऐसे एक पिता है, हम सबको प्यार करता है, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए ईश्वर के प्यार को महसूस करने के लिए कोशिश करिए। इसलिए मैं और एक बार कहता हूँ, आपके घर जैसे घर कहीं नहीं होगा। अपने घर लौटना है, क्योंकि आपके घर में पिता का प्यार महसूस करने को आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्यार करने वाला है पिता। देयर इज अ लविंग फादर। घर लौटने से क्या मिलेगा? दूसरी बात ये है कि वहाँ आपको क्षमा मिलेगा। पहला प्यार मिलेगा, क्षमा करने वाला पिता वहाँ पर है। बड़ा पुत्र उसके वापस लौटता है, पिता का क्षमा मिलती है। पिता ये नहीं पूछता है कि तुम कहाँ रहे इतना दिनों से, क्या किया, जो पैसा संपत्ति आपने उड़ा दिया, क्या क्या किया। पिता कुछ नहीं पूछता है, उसको गले लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर प्यार करते हैं, पूर्ण रूप से प्यार करता है। जब प्यार करता है कि वो सारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। व्यभिचार में पकड़े गई स्त्री, बहुत सारे लोग उनको लेकर आए प्रभु के सामने, और प्रभु फरीसियों से, और जो लोग आए थे उस स्त्री को मार डालना चाहते थे, उनसे एक सवाल पूछा, आप में जो निष्पाप है वही आगे आके पहले पत्थर फेंकिए। सारे पत्थर को छोड़कर भाग गए। मैं एक बात मानचिन करता हूँ हमेशा, प्रभु निष्पाप थे। प्रभु यीशु उसी पत्थर को उठा के उस स्त्री को मार डाल सकते थे मूसा के नियम के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु वो ऑप्शन नहीं लेते हैं, दूसरा ऑप्शन लेते हैं, उसको माफ करने का, उसको क्षमा करने का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं, स्त्री आपको किसी ने भी निंदा नहीं किया? वो कहती है, किसी ने नहीं, मैं भी तुम्हें निंदा नहीं करूंगा, जाओ दोबारा ऐसे पाप मत करना। इसी को कहते हैं ईश्वर का प्रेम, इसको कहते हैं ईश्वर का प्यार। पुराना विधान में हम पढ़ते हैं कि वचन कहता है, मैं तुम्हें अनंत काल से प्यार करते आ रहा हूं। अनंत काल से, मां की कोख में से रचने से पहले से ही प्रभु आपसे प्यार करते आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 1 ईशवचन 5, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैं तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माँ के गर्भ में तुमको रचने से पहले प्रभु जानता है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, प्रभु कहते हैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु हमारे बीच में हैं, जो माँ के कोख में रचने से पहले हम सबको जानते हैं, हम सबको पवित्र किए हैं, हम सभी पवित्र हैं। कभी कभी हमारे कुकर्मियों के द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल स्वभाव है, वो पवित्र है। क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप आदमी और औरत को बनाया। ईश्वर का प्रतिरूप हम में है, हम पवित्र हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार एक बहन ने मेरे से एक सवाल पूछा, फादर जी हमारा शरीर जो है वो पवित्र है, कभी
वो अशुद्ध नहीं हो सकता। जब हम मिट्टी में मिल जाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, वो कभी खराब नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उनका कहने का मतलब है, तात्पर्य यही है, हर एक कैथोलिक जो बपतिस्मा लिया, परम प्रसाद स्वीकार किया, तो हर दिन परम प्रसाद स्वीकार करते हैं। जब प्रभु यीशु हमारे शरीर में आते हैं, हम कैसे अनश्वर हो सकते हैं? हमारा शरीर कभी भी अनश्वर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का शरीर हमारे अंदर है। कभी भी करप्ट नहीं होना चाहिए हमारा शरीर। या नश्वर शरीर है लेकिन ईश्वर से जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इतना प्यार करते हैं, अपने आप को छोटा बनाकर इस यूक्रिस्त में हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए प्रभु आते हैं। लेकिन हम प्रभु को ग्रहण करने के तैयार नहीं, क्योंकि हम वापस नहीं लौटते, प्रभु के प्यार के बारे में महसूस नहीं करते हैं। घर लौटना है। एक ऐसे घर है जहाँ ईश्वर का प्यार मिलता है, एक ऐसा घर है ईश्वर का क्षमा मिलता है। हमारे घर जैसे कोई घर नहीं है। बड़ा पुत्र उठते हैं, वापस आता है, पापा गले लगाते हैं, उनको क्षमा करते हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। वचन कहता है कि उसको अच्छा वस्त्र पहनाया जाता है। वस्त्र एक साइन ऑफ रेस्पेक्ट। बिना कपड़ा कोई घूमेंगे तो क्या होगा? पागल बोलेंगे, इज्जत नहीं होगा, खराब है, कैरेक्टर लूज है बोलेंगे। एक बार हमारे गांव में इतवार को सिस्टरगन फादरगन आते थे, लोगों को जमा करते थे मिसा से पहले। एक बार एक फादर ने आया तो एक लड़के से पूछा, अरे क्या तू नंगा बाहर निकला, जाके कुछ पहन के आ जाओ। वो लड़का तुरंत अंदर भाग गया, चप्पल पहन के आ गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इनोसेंट है बच्चे, चप्पल पहन के आए। उनको पता नहीं था नंगे होने का मतलब क्या है। क्रिस में प्यारे भाई और बच्चों, ये सोचना चाहिए कि घर लौटना है। घर में पिता का प्यार मिलता है, हमारे घरों में पिता का क्षमा मिलता है। पहले वस्त्र पहनाया गया और दूसरा उनको क्या मिलता है? एक अंगूठी पहनाता है। अंगूठी एक साइन ऑफ सनशिप है, प्रिविलेज। जब पुराना विधान में राजाओं को, नबियों को नियुक्त करता था तो ईश्वर का आज्ञा उनके ऊपर आता था, ईश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आता था। एक अंगूठी के रूप में ये लोग को दे देते थे। एक साइन ऑफ प्रिविलेज है अंगूठी। और जो भी आगे हम पढ़ते हैं वचन में, और अच्छा चीज़ें दिया गया, चप्पल पहनाया, जूता पहनाया। एक पोजीशन होता है समाज में, एक पोजीशन मिलता है जूता पहनने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब उड़ा पुत्र घर से भाग गया था, सब कुछ खो दिया, इज्जत को खो दिया, समाज में उनको पोजीशन नहीं था, कुछ स्टेटस नहीं था, सब कुछ उड़ा दिया। जब लौटा के पिता के पास आया, पिता का प्यार मिला, पिता की क्षमा मिला, पिता से जो कुछ वो खो गया था सब कुछ पिता ने उनको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपना घर लौटता है, पिता का प्यार, पिता की क्षमा, और तीसरा है पिता के साथ भोजन करने का एक शुभ अवसर मिलता है। हालेलुया। फेलोशिप। जब हम घर लौटते हैं, फैमिली के साथ खाना खाने के लिए हमको समय मिलता है, एक अद्भुत मौका मिलता है। आजकल बच्चे माँ बाप के साथ खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी मैं कुछ परिवार उनसे बात करता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं। कमरे में क्या कर रहे हैं? मोबाइल में पड़े रहे हैं। आजकल हमारा परिवार में ये सारे मूल्य जो वैल्यूज है ख़त्म हो रहा है। मोबाइल इंपॉर्टेंट हो गया, माँ बाप इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्च आना नहीं चाहते हैं, वचन नहीं सुनना चाहते हैं, मोबाइल में घंटे घंटे समय बिताना चाहते हैं, लेकिन प्रभु से जुड़े रहने के समय नहीं है। ऐसे जो भी बच्चे रह रहे वो भी उड़ा पुत्र के सादृश्य हैं।
ये मॉडर्न उड़ाव पुत्र पुत्री हैं जो अपने पिता से दूर जाना चाहते हैं, अपने परिवार से दूर भाग जाते हैं। हो सकता है परिवार में हो लेकिन अकेलापन महसूस हो रहे हैं। किसी किसी हम बात करते थे, बहुत लोग, सब लोग हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार है, जॉइंट फैमिली है, लेकिन लड़का बोलता है मैं अकेलापन में गुजर रहा हूँ। अकेला रहना अलग बात है, अकेलापन महसूस करना अलग बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत युवतियां भी आजकल ऐसे अकेलापन में अपना जीवन बिता रहे हैं, परिवार में है लेकिन अकेलापन में है। क्यों? क्योंकि पिता से कुछ लेना देना नहीं है, मम्मी से कुछ लेना देना नहीं है, अपने सिबलिंग से, भाई बहन से कुछ लेना देना नहीं है, बहुत दूर चले गए। इसलिए प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए वचन हम सबको याद दिलाता है। इसके लिए एक ही काम करना है, होश में आना है। जब उड़ाव पुत्र होश में आया था, पिता के पास लौट के आया, प्रेज द लॉर्ड, और पिता के साथ वो भोजन करने के लिए, प्यार को महसूस करने के लिए उनको अच्छा मौका मिला। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, और पिता के पास लौटने से क्या क्या मिलता है कि हम सबको एक अच्छा अनुग्रह मिलता है, अनुग्रह मिलता है पिता से मिलने से। जब कभी मैं घर जाता हूँ, माँ बाप से भेंट करता हूँ, मिलता हूँ, मुझे अच्छा आशीष मिलता है, आशीष मिलता है। जब घर से मैं लौट फिर वापस आता हूँ, तब भी मम्मी आशीष देती है, पापा आशीष देते हैं, भाई बहन आशीष देते हैं। वो आशीष हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए अपने माँ बाप का आशीष बहुत ज़रूरी है, तो ईश्वर, पिता ईश्वर का भी आशीष बहुत ज़रूरी है। पिता ईश्वर इतना प्यार करते हैं कि हम सबको पाप के जाल से छुड़ाना चाहते हैं। वचन कहता है, पिता ने बहुत दूर से ही उनके बेटा को देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता को कैसे पता चल गया कि बेटा लौट रहे हैं? इसका मतलब ही है पिता हर एक दिन उठ के सुबह से शाम तक देखते रहा, मेरा बेटे कब लौटेगी। पिता ईश्वर भी आपके बारे में, मेरे बारे में यही सोच रहे हैं, मेरे बेटा कब लौटेगा, मेरे बेटी कब लौटे। इतना प्यार करता है। इसलिए क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हमारे पिता जैसे कोई ऐसे पिता नहीं है जो हम सबको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जब हम पिता को प्यार को महसूस करते हैं, वापस लौटते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में आनंद खुशी होते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहते, एक पापी व्यक्ति लौटने से, एक पापी व्यक्ति अपने पापों को छोड़कर लौटता है, स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक पापी व्यक्ति प्रभु में आने से स्वर्गदूत वहाँ आनंद मनाते हैं। ईश्वर के प्यार को महसूस करने के लिए प्रभु क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बाइबल में भी अलग अलग दृष्टांतों से अलग अलग उदाहरण हम सबके सामने हैं, हम देख सकते हैं। मूसा के बारे में हम सोच सकते हैं, ईश्वर ने कैसे प्यार किया। मूसा को पानी में उनकी माँ छोड़ देती है, एक टोकरी बनाकर टोकरी में छोड़ देते हैं, और टोकरी कहाँ तक चला जाता है? फेरो की कोठियाड में चला जाता है। वहाँ उनकी सब कुछ, बचपन सब कुछ हो जाता है। मूसा एक हत्या भी करता है, एक मर्डरर है, लेकिन ईश्वर ने प्यार किया और उसको इजरायली प्रजा को उस देश दे, और जो मरुभूमि में लेके आने के लिए ईश्वर आज्ञा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को इतना प्यार किया ईश्वर ने, बुजुर्ग था अब्राहम, और ईश्वर आज्ञा देते हैं आपके लिए एक पुत्र मैं दे दूंगा। इसहाक को देते हैं, और ईश्वर पूछते हैं अपने एकलौते पुत्र को मुझे भेंट के रूप में दे दो। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम इतना विश्वास करता है, लेकर जाता है, और जैसे जैसे प्रभु के लिए अपने एकलौते पुत्र को त्याग देने के तैयार हो जाता है, ईश्वर आज्ञा आता है रुको,
तो मेरी दृष्टि में बहुत मूल्यवान हो। सारे विश्वास के पिता महान आपको बना दूंगा। प्रभु ने बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना प्रभु प्यार करता है जो पापियों से। दाऊद पाप में गिर गया था और ईश्वर ने दाऊद को ऊपर उठाया। और हम आगे बढ़ते हैं, सारे नबी, कितने राजा आए हैं, कितना न्यायमूर्ति लोग आए थे, सबको ईश्वर ने अलग अलग समय पे अपना अपना प्यार दिखाकर, अपने अपनी क्षमा दिखाकर वापस लौटाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग बहुत परेशान में थे। क्यों? क्योंकि पाप में गिर पड़े थे। इसलिए प्रभु ने अपने नबियों को, राजाओं को भेजा, मेरे प्रजा से कहो मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनसे बोलना पाप से मुड़ के आने के लिए, मैं उनसे प्यार करता हूँ। प्रभु के प्यार के बारे में हर एक नबी घोषणा किया और लोग फिर प्रभु के पास लौटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही मुक्ति का इतिहास आप देखेंगे। एक साइड पाप, फिर नबी आता है, प्रभु के प्यार के बारे में समझाते हैं, प्रभु के प्यार उनको मिलता है, क्षमा मिलते हैं, फिर दोबारा लोग प्रभु के साथ एक बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हम नया विधान में भी हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु कैसे उड़ाव पुत्र को एक पिता गले लगाकर वापस लौटते हैं, वैसे प्रभु हमको प्यार करते हैं। तो 99 भेड़ों को छोड़कर गडेरिया एक कोई हुए भेड़ के पीछे पीछे जाता है। बहुत लोग बहुत प्रकार की बातें बोलते हैं, प्रभु यीशु क्या 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे क्यों जाना है? क्योंकि ईश्वर इस संसार में इसलिए आए, प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए कि हर एक कोई हुए भेड़ को ढूंढने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मैं धर्मियों को ढूंढने नहीं, पापियों को बचाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। यही ईश्वर का प्यार है, यही ईश्वर का प्यार है, हर एक व्यक्ति को मुक्ति देने के लिए। वचन कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र हम पढ़ते हैं, जब हम पापी थे प्रभु हमारे पापों के लिए मरे। रोमी के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, जब हम पापी थे प्रभु हमको पाप की जाल से छुड़ाया, क्रूस पर मरा, हम सभी खरीदे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने खरीदा हम सबको, बहुत कीमती हमारा जीवन। क्यों आप आज सोच रहे हो आत्महत्या करने के लिए? क्यों आप सोच रहे हो आप निराश हैं? क्यों आप अपने घर में बैठे हो अकेला, अपने क्यों अपना जीवन बिता रहे हो? ऐसे एक पिता है जो पूर्ण रूप से प्यार करते हैं, उसी पिता से जुड़े रहो, उसी पिता के पास आओ, महसूस करो पिता के प्यार को। ज़क्कियुस प्रभु यीशु को देखना चाहता था, सिकमोर ट्री पर चढ़ता है, प्रभु यीशु कैसा है देखना चाहता था, लेकिन प्रभु को ज़क्कियुस के पास जाते हैं, ज़क्कियुस को नीचे बुलाते हैं, उनके साथ खाना भोजन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कदम आप उठाओ प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए। अंधा बर्तिमेयुस जैसे प्रभु यीशु के बारे में सुना, वो चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, यीशु नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया करो, क्योंकि वो जानता है प्रभु यीशु प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु में ही क्षमा, प्रभु यीशु में ही उनको चंगाई मिलेगा, वो जानता है। जो स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, जब प्रभु के बारे में सुना, यीशु नाज़री उस नगर में आ रहे हैं, भाग भाग कर उड़ती हैं, भागती हैं प्रभु के पीछे पीछे, और मन ही मन सोचती हैं, अगर मैं प्रभु को वस्त्र को छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी। और वचन कहते हैं उसी वक्त वो औरत चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं यूट्यूब में एक छोटा सा वीडियो था 15 मिनट की, ये ब्लीडिंग वुमन के बारे में, जो रक्तस्राव से पीड़ित इस स्त्री के बारे में एक छोटा सा मूवी बना। जब उनके सहेली के साथ कुआं के पास जाते हैं कपड़ा धोने, उनका सारे कपड़ा खून से भरा हुआ, क्योंकि इतना रक्तस्राव हर दिन होता था। जैसे कपड़ा धोती थी पूरा वहाँ का पानी लाल हो जाता था, खून से भरा हुआ। वह इतना, वो कुछ जमींदार का कपड़ा धोते थे, प्रेस करके देते थे, सब काम करते थे। जब जमींदार उनको देखता है पैरों से खून निकलते हुए, अशुद्ध अशुद्ध बोल के उनको भगा देता है वहाँ से।
बहुत दूर चले जाते हैं, रो पड़ते हैं। बहुत दो शिष्य लोग उनको बताते हैं यीशु नाज़री इस गली में आ रहे हैं, इस शहर में आ रहे हैं। जैसे वो यीशु नाज़री के बारे में सुनती हैं, उठती हैं, भाग के जाते हैं, मन के मन सोचते हैं। बहुत लोग उनको हटा देते हैं, शिष्य लोग भी उनको पीछे मोड़ देते हैं, मत आओ। ये सबको धक्का मार के आगे जाते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु का जो एक कपड़ा था, और कपड़ा के ऊपर जो रस्सी बांधी हुई है, उस रस्सी को स्पर्श करते हैं, बस वस्त्र को भी नहीं छूते हैं। जो प्रभु का जो रस्सी बांधा हुआ रस्सी को पकड़ती हैं, वो चंगी हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु उनके पास आकर बोलते हैं, बहन या स्त्री कितना साल से आप परेशान हैं? और बोलते हैं 12 साल। आज से आप चंगे हो गए, आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके विश्वास ने उनको चंगा कर दिया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति ईश्वर के प्यार को महसूस करते हैं, कभी पाप में नहीं लौटेगा और ईश्वर को दुख नहीं देगा। द रिडेम्पशन बोल के एक मूवी है, संत पेतरुस के जीवन के आधारित पर। द रिडेम्पशन, पेतरुस के बारे में आप सभी जानते हैं। अंतिम क्षणों में प्रिजन में था, एम्परर नेरो उससे कहते हैं, आप अपने प्रभु को तिरस्कार करो, सबके सामने आपको रिहा कर दूंगा। संत पेतरुस कहते हैं, मैंने मेरे प्रभु को एक बार पकड़वाया था, दोबारा मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा। वंस आई हैव फेल्ड हिम, आई विल नेवर फेल हिम अगेन। तब राजा क्रोध हो जाते हैं, उसको क्रूस पर मार डालने आज्ञा देते हैं। पेतरुस कहते हैं, मेरा जो गुरु है उन जैसे क्रूस में मारने के मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा खड़ा करके क्रूस पर मार डालने के पेतरुस मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो इतना ईश्वर के प्यार को महसूस किया, आइए क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम भी ईश्वर के प्यार को महसूस करें प्रभु के वचन में, यूक्रिस्त में। और जो भी प्रवचन आप सुनते हैं, प्रभु के प्यार को महसूस करिए, प्रभु में आगे आने के लिए कोशिश करिए, प्रभु के प्यार को बांटने के लिए कोशिश करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पति आपको छोड़ दिया, हो सकते हैं आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है आपसे कोई प्यार न कर रहे हैं। इस वचन आपको याद दिलाना चाहिए। इतिहास ग्रंथ में आप पढ़ते हैं, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पर विश्वास रखिए। ऐसे एक पिता हैं, हमको प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, जो इज्जत आपने खो दिया समाज में सब कुछ लौटाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। आ, 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 चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। आ, 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 आइए हम दिन प्रतिदिन प्रभु के प्यार को महसूस करें, प्रभु के प्यार में रहें, उसी प्यार को हम एक दूसरों को बांटते रहें। हमारे घर जैसे जगह कहीं नहीं है, हमेशा हमारे घर लौटने की कोशिश करें जहाँ पिता का प्यार, क्षमा और ख्याल हम सबको मिलता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।